हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि बेटे आप सभी जानते हैं, हम 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिस पे बेटा 2 वीडियो बन चुकी है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो बेटे उसको ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो होने वाली है पार्ट नंबर 3। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन बेसिकली 4+1 टाइप की होती है। अब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि रिएक्शन मेनली 4 टाइप्स की होती है, बट हम उसमें एक और ऐड करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं 4+1, यानी टोटल 5 टाइप्स की होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड लास्ट रेडॉक्स रिएक्शन, जिसे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 समझते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन को। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सीधा सीधा कह सकते हैं द रिएक्शन अंडरगोज एडिशन ऑफ 2 और मोर रिएक्टेंट टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। या सीधे सीधे शब्दों में मैं आपसे बोलूं, जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है तो उस रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप देखिए नाम में ही सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी गई है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा कि रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं? तो सीधा सीधा एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं। बट उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि अगर प्रोडक्ट एक बन रहा है तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। सीधी सी बात आप खुद समझ सकते हैं कि जब रिएक्टेंट हमारे पास एक नहीं 2 3 4 5 बहुत सारे हैं, लेकिन प्रोडक्ट एक ही बना है, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि सारे रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है बेटे, तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। बड़े ही प्यारे एग्जाम्पल हम लेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। तो C+O2 गिव्स CO2, यानी जब भी सी स्टैंड फॉर व्हाट? आप जानते हैं सी क्या होता है? सी होता है कोयला, जिसे हम कार्बन भी कहते हैं, है ना। तो कोल को जब जलाते हैं तो C+O2 तो क्या बनता है बेटे? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और उसके साथ हीट भी निकलती है। अभी हम हीट को फिलहाल छोड़ देते हैं, हम फोकस करते हैं CO2 पे। तो C+O2 क्या बना बेटे? CO2। तो आप देखिए रिएक्टेंट कितने थे? आप कहेंगे सर रिएक्टेंट 2 थे, बट प्रोडक्ट कितने हैं? 1। ठीक है, नेक्स्ट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। Mg+O2 क्या बनता है बेटे? MgO। अगेन रिएक्टेंट 2, प्रोडक्ट 1। ठीक है बेटे, और भी देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे हमारा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2+O2 क्या बनता है बेटे? H2O। और देखिए फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2+Cl2 क्या बनता है? HCl। नेक्स्ट एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को तो आप जानते होंगे, बड़ा ही कॉमन पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हाँ बेटे, तो H2+N2 क्या बनता है बेटे? NH3। तो आप ध्यान से देखिए तो रिएक्टेंट 2 हैं बट प्रोडक्ट 1 है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लास्ट पढ़ते हैं, तो CaO जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, प्लस H2O, अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या रिजल्ट आता है? CaOH2, जिसे हम कहते हैं लाइम वाटर। तो फॉर्मेशन ऑफ लाइम वाटर ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटे, चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे हमारी दूसरी टाइप की रिएक्शन, जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप देखिए कॉम्बिनेशन का उल्टा या अपोजिट वर्ड क्या होता है? डीकम्पोज होना, है ना। कंबाइन मतलब जुड़ना, डीकम्पोज मतलब टूटना। तो ये उसी वर्ड से बना हुआ है, इसलिए रिएक्शन का नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप समझ गए होंगे क्या होता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। द रिएक्शन in which
single reactant absorb energy and break down into two or more product is called decomposition reaction। यानी जब एक रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक बात आप छोटी सी सुनिएगा मेरी, अगर कोई कंपाउंड है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने घर पे नमक लिया NaCl, अब वो डब्बे में रखे रखे ऐसे तो ब्रेक हो नहीं जाएगा कि Na अलग हो जाएगा Cl अलग हो जाएगा, नहीं होगा। सेम सिचुएशन लेते हैं, वाटर है बेटे H2O बोतल में भरा है या हमारे घर में एक बर्तन में वाटर रखा है, तो क्या बेटे उसमें आपको ये अभी अभी मैंने बताया था कि H2 + O2 क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, सभी को पता, ठीक। जिसको नहीं पता बेटे वो पीछे वीडियो रिवाइंड करके देख सकता है, ठीक है। तो H2 + O2 क्या बन जाता है, H2O बनता है। तो सबको पता है पानी बनता है दो गैस से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्या सर ऐसा पॉसिबल है कि वाटर रखे रखे अपने आप टूट जाए और H2O2 गैस निकले? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप किसी कंपाउंड को तोड़ना चाहते हो यानी डीकम्पोज करना चाहते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी बेटे। इसीलिए मैंने डेफिनेशन में क्या बोला, सिंगल रिएक्टेंट एब्जॉर्ब एनर्जी एंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, ठीक है बेटे। तो एक रिएक्टेंट होता है सिंगल रिएक्टेंट, लेकिन जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो ब्रेक होके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। इसी रिएक्शन को कहते हैं बेटे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है बेटे। तो आइए इसको और बेहतरीन तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। हाँ तो बेटे एग्जाम्पल नंबर 1, FeSO4 आयरन सल्फेट, जो कि होता है बेटे ग्रीन कलर का। तो जब भी बेटे आयरन सल्फेट ग्रीन कलर के कंपाउंड को FeSO4 को आप हीट करोगे तो थोड़ी देर में आप क्या देखते हो कि उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ग्रीन से वो हो जाता है बेटे ब्राउन। तो ये ब्राउन कलर का कंपाउंड क्या होता है, ये होता है Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड, जिसे आप फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। और साथ में निकलती है बेटे दो गैसें, एक फर्स्ट इज SO2, सेकेंड इज SO3 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो पूरी रिएक्शन क्या बनती है, FeSO4 हीट करने पे क्या बनता है, Fe2O3 + SO2 + SO3। डन। तो आप गौर से देखें तो रिएक्टेंट तो एक था, लेकिन जब आपने उसे हीट किया तो एक नहीं, दो नहीं, 3 प्रोडक्ट बने। तो सिंगल रिएक्टेंट और मोर देन 2 प्रोडक्ट, इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है बेटे। सेकंड एग्जांपल बड़ा ही फेमस एग्जांपल है, व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है बड़ा प्यारा, जिसको कहते हैं लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस। तो जब आप इसको भी हीट करेंगे बेटा, सेम सिचुएशन, जब आप इसको हीट करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ये व्हाइट कलर का पाउडर येलो कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये येलो कलर का पाउडर क्या होता है, ये होता है PbO लेड ऑक्साइड। प्लस में एक गैस आपको निकलती हुई दिखाई देगी, ब्राउन कलर की गैस, जिसका नाम होता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और साथ में एक और गैस निकलेगी बेटे O2 ऑक्सीजन। तो पूरी रिएक्शन को ध्यान से देखें तो PbNO3 होल ट्वाइस क्या बनता है हीट करने पे, PbO + NO2 प्लस में O2। तो आप समझ गए होंगे कि सर रिएक्टेंट एक है लेकिन प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है, तो इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए बेटे और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और प्यारा सा एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर H2, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। तो वाटर जो होता है पानी H2, अगर आप इसमें करंट सप्लाई कर दें, एक प्रॉपर मैनर में किया जाता है, ऐसे नहीं कि आप घर पे करने लग जाएं तो हो जाएगा, नहीं, प्रॉपर मैनर में किया जाता है। तो समझेंगे वो भी आगे चल के। फिलहाल बात करते हैं H2O को जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे तो बेटा वो ब्रेक हो जाएगा और दो चीज़ें बनेगी H2 + O2, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है बेटे। नेक्स्ट AgCl सिल्वर क्लोराइड, वाइट कलर का बढ़िया सा एक प्यारा सा पाउडर होता है। इस प्यारे से पाउडर को वाइट कलर के जब आप सनलाइट में रख दोगे तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद क्या होता है कि सर ये वाइट कलर से ग्रे हो गया। सर ग्रे कलर का क्यों हो गया, क्योंकि ग्रे कलर का तो सिल्वर होता है।
तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। जब सनलाइट में रखोगे तो ब्रेक हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा और Cl2 यानी क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। और आपको पता है सिल्वर का कलर कैसा होता है? ग्रे। इसीलिए व्हाइट कलर का पाउडर थोड़ी देर में क्या हो जाता है? ग्रे हो जाता है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, लास्ट वन, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसको भी सनलाइट में रखोगे तो ये भी थोड़ी देर बाद अपना कलर चेंज करता है, क्योंकि ये भी डिकम्पोज हो जाता है, Ag अलग हो जाता है और Br2 अलग हो जाता है। ठीक है, वेरी नाइस। तो उम्मीद है बेटे आप सभी को समझ आया होगा व्हाट यू मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन।